अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं लाया हूँ ऐसा बिज़नेस प्लान जिससे साल का 1 करोड़ कमा सकते हैं या उससे भी ज़्यादा। डिपेंड करता है कि आपके पास ज़मीन कितनी हो और आपकी मेहनत कितनी हो। गुच्छियाँ अंग्रेज़ी में कहें तो मॉरेल मशरूम्स, जिसका बॉटनिकल नेम मोरकेला है। क्या हम इसकी खेती घर में नहीं कर सकते? जी हाँ, बिल्कुल। वो भी सिर्फ एक बार प्रोसेस सीखने से सालों साल फ़ायदा उठा सकते हैं। ये सिर्फ मैं नहीं कहता, बल्कि वीएम इंटेलिजेंस की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना में मॉरेल मशरूम की होम कल्टीवेशन की वजह से इसके मार्केट की वैल्यू 657.2 मिलियन US डॉलर तक पहुंच चुकी है। और इस रिपोर्ट में इतना भी कहा गया है कि 2030 तक ये मार्केट 2.5 बिलियन तक क्रॉस कर सकती है। पेन स्टेट यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक चाइना के 3 प्रोविंसेस में सिचुआन, यूनान और गैज़ो में 75% फार्मर्स मॉरेल कल्टीवेशन ही करते हैं। गुच्छियों की ये खेती चाइना तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 2019 में हिमाचल प्रदेश के एक इलाके सोलन में एक कामयाब तजुर्बा किया, जिसमें डायरेक्टोरेट ऑफ मशरूम रिसर्च के मुताबिक हम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में मॉरेल मशरूम की कल्टीवेशन बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। इस रिसर्च के बाद हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे फार्मर्स ने मॉरेल कल्टीवेशन की तरफ अपनी इंटरेस्ट दिखानी शुरू की। सुमृता सिंह शिमला से दूर 28 किलोमीटर कोटी विलेज में रहने वाली 40 साल औरत ने अपने घर के पास ही मॉरेल मशरूम का एक गार्लैंड तैयार किया। रिपोर्ट के मुताबिक सुमृता सिंह पर केजी 30,000 इंडियन रुपीस के मुताबिक मॉरेल मशरूम को सेल करती है। आखिर क्या वजह है कि दिन ब दिन फार्मर्स मॉरेल कल्टीवेशन की तरफ अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं? आखिर ये गुच्छियों की खेती कैसे की जाती है, और साथ में ये भी जानें कि किस एनवायरनमेंट में और किस माहौल में ये गुच्छियों की खेती की जाती है। दरअसल मॉरेल्स यानी गुच्छियाँ मशरूम की एक ऐसी किस्म है जिसकी 70 वैरायटीज़ पाई जाती है, जिसकी डिश न सिर्फ अपने टेस्ट की वजह से मशहूर है, बल्कि इसमें हज़ारों किस्म की मेडिसिनल वैल्यूज़ भी पाई जाती है, जिसकी वजह से न सिर्फ अमीर लोग इसकी सब्ज़ी बनाकर खाना पसंद करते हैं, बल्कि बहुत सारी फार्मा कंपनीज़ इसे अपने फार्मूले में इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से दिन ब दिन मार्केट में इसकी कीमत बढ़ती जा रही है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने 17 मार्च 2023 को एक रिपोर्ट शाया की थी, जिसके मुताबिक यूज़ ऑफ मॉरेल मशरूम से हार्ट अटैक का रेशो बहुत ही कम हो जाता है। गुच्छियों में बड़ी मात्रा में प्रोटीन, जिंक, पोटेशियम, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन डी, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक गुच्छियों में बहुत बड़ी मात्रा में सेलेनियम और नाइसिन पाया जाता है, जो बहुत सारी जिस्मानी बीमारियों के लिए मुफीद साबित होता है। इसकी मदद से रिड्यूस होता है रिस्क ऑफ सर्टेन कैंसर्स, प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्ट डिजीज़, प्रिवेंट मेंटल हेल्थ, important for thyroid health, boosts your immune system, help reduce asthma symptoms, good for diabetes, support liver health। मॉरेल मशरूम की कल्टीवेशन की अगर बात की जाए तो इसकी खेती 2 तरीक़ों से होती है। नंबर 1 इंडोर कल्टीवेशन, नंबर 2 आउटडोर कल्टीवेशन। इंडोर कल्टीवेशन के लिए साइंटिफिकली आर्टिफिशियल तरीके से ऐसा मौसम तैयार किया जाता है, ऐसा एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है, ऐसा टेम्परेचर तैयार किया जाता है जिसमें मॉरेल मशरूम की कल्टीवेशन होती है। आउटडोर कल्टीवेशन के लिए
ऐसी जगहों का इंतखाब किया जाता है जहां पर बर्फ़ पड़ती है, जैसे कि कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ऐसे इलाकों में मॉरल मशरूम आउटडोर कल्टीवेशन के लिए बहुत मुफीद साबित होता है। आउटडोर कल्टीवेशन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले एक शेड तैयार किया जाता है ताकि अनप्रिडिक्टेबल मौसमी हालात की वजह से बनी हुई गुच्छियाँ तबाह न हो। उसके बाद ज़मीन की खोदाई ज़िगज़ैग तरीके से की जाती है और इसमें वीड्स को परफेक्टली रिमूव किया जाता है। उसके बाद जो ज़मीन की खोदाई की जाती है ज़िगज़ैग तरीके से, उसकी डेप्थ तकरीबन 12 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इसकी चौड़ाई 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ज़मीन को कल्टीवेशन के लिए तैयार करने के बाद अब हम सीड प्रोसेस को सीखने की कोशिश करेंगे। मॉरल मशरूम की सीड्स की अगर बात की जाए तो एक्चुअल में इसकी सीड्स मौजूद नहीं होती, बल्कि उसकी जगह पे स्पाउन को इस्तेमाल किया जाता है। स्पाउन आप घर में भी बना सकते हैं और ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं। तो उसके लिए घर में किस तरीके से स्पाउन को बनाया जाता है उसके लिए हम अलग सी वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल हम मॉरल कल्टीवेशन के अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको बुसी हुई लकड़ी, जो ओल्ड वुड होती है, जिसको हम एज अ फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल करते हैं खेतों में, उसको लाना है और उसके साथ हल्की सी रेत को ऐड करना है और कुछ ऐश को भी ऐड करना है और उसके बाद जो मॉरल मशरूम का स्पाउन है उसको उसके साथ मिक्स करना है और उसके बाद उसी खेत में जहाँ पर आपने खोदाई की थी उस मिट्टी के साथ मिलाना है। उसके बाद आपको 2 मीटर के डिस्टेंस पे न्यूट्रिशन बैग्स रखने हैं ताकि गुच्छियों को रफ्ता रफ्ता टाइम से न्यूट्रिशन मिलती रहेगी। 7 दिन तक न्यूट्रिशन बैग्स आपको वहाँ पर रखने हैं और उसके बाद आपको पॉलीथीन उन जगहों पे जो ज़िगज़ैग तरीके से आपने लाइनें खींची थी उन पे रखने हैं, जिनमें छोटे छोटे सुराख करने हैं ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई ज़मीन तक आती रहे। उसके बाद 40 दिन तक आप वेट कीजिए और 40 दिन के बाद आपके सामने गुच्छियों की फसल तैयार होगी। मॉरल मशरूम की कल्टीवेशन की बात की अगर जाए तो किस मौसम में और किस टाइम में इसकी खेती शुरू की जा सकती है, तो कहा जाता है कि दिसंबर के एंडिंग और जनवरी के महीने में इसकी खेती शुरू की जा सकती है, जिसके बाद मौसमी बहार के शुरू में ही आप गुच्छियाँ उठा सकते हैं, अपनी फसल आपको तैयार हो सकती है।